हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 31 मई और मंथ का ये लास्ट डे है। तो जैसा कि आप सबको पता है, 2 दिनों के करंट अफेयर्स हमने मिक्स किए हैं क्योंकि कल जो है वीकली करंट अफेयर्स पार्ट 2 आया था। वीकली करंट अफेयर्स क्यों ज़रूरी है आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो, उसके अलावा वीक में एक दिन आप अगर उसे रिवीजन कर लेते हो तो लॉन्ग टर्म तक आपको वो याद रहेगा। ये सब आपके फ़ायदे के लिए ही किया जा रहा है डायरेक्टली। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उसे आप नोट कर लो। उसके साथ साथ जो भी जीके जीएस के फैक्ट्स हैं लगभग 200 से 300 वो मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। इसकी पीडीएफ या सारे पीडीएफ मंथ भर के सारे पीडीएफ एक साथ मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम फेसबुक पे कोई भी क्वेरी हो आप हमसे जुड़ सकते हो और आपको मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ, उससे भी आप हमसे जुड़ सकते हो। तो टेलीग्राम में आपको व्हाट्सएप का भी लिंक मिल जाएगा। जो जिस भी कोर्स की तैयारी करते हो सबका अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। चैनल का भी लिंक है, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी ऑफ अमेरिकन आर्मी। ये पहली बार हुआ है और अमेरिकन डिफेंस में आर्मी की जो हेड बनी है, सेक्रेटरी बनी है, फीमेल सेक्रेटरी वो बनी है क्रिस्टीन वर्मुथ। ठीक है, इनका नाम याद रखना, क्रिस्टीन वर्मुथ। तो ये अपने आप में वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट, देखिए जो भी आप ब्रॉडकास्ट इट मीन्स की चैनल देखते हो या फिर चैनल पे कुछ देखते हो, ठीक है, तो उसमें एक रेगुलेशन होता है, उसके लिए एक एजेंसी है, उसी को कहते हैं आईबीएफ। ठीक है, ओके। और इस आईबीएफ का जो नाम बदला गया है वो रहेगा आईबीडीएफ। ठीक है, अब आईबीडीएफ में एक डी जुड़ा है तो आपको ये भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे पहले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदला गया, जैसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है, ठीक है, बदला गया था। तो इसका भी नाम हो जाएगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। अब ये जो है ब्रॉडकास्टिंग का सबसे अपेक्स बॉडी है, सबसे हाईएस्ट बॉडी है। इट इज़ द अपेक्स बॉडी ऑफ ब्रॉडकास्टर्स, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा संगठन स्टेट फास्ट डिफेंडर 21 नामक वार गेम आयोजित कर रहा है? अब ये स्टेट फास्ट डिफेंडर 21 ये नाटो ऑर्गेनाइज करना है। नाटो का आपको पता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और मैं मैप में भी आपको इन सब चीज़ों को दिखाऊंगा। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। उसमें नाटो का हेडक्वार्टर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, इट मीन्स नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए कहना ज़्यादा इजी है, के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? मतलब डायरेक्टर जनरल की जो है एडिशनल चार्ज से कुलदीप सिंह को ये दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। सुब्रत भट्टा एक ही टाइम में होता है। तो ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है सुब्रत भट्टाचार्य जी, इनको चिली का एम्बेसडर बनाया गया। चिली कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। इसको हम लोग मैप में देखेंगे और उसके साथ साथ जीके जीएस भी उसका समझेंगे। सुब्रता भट्टाचार्य। अगला है, किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला का रिकॉर्ड बनाया? विच माउंटेनियर होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट वीमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? त्यांग इन हंग। ये जो है माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार दिया गया है CNR राव को। ये CNR राव कौन है? याद करिए, इन्हें सचिन तेंदुलकर के साथ भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो CNR राव वही हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया? विच इंडियन वुमेन हैज बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड? ये हैं जगजीत पावड़िया। और ये किसी महिला के लिए, भारत के लिए काफ़ी गौरव की बात है कि इन्हें ये चुना गया है, जगजीत पावड़िया को। और ये विमेन भी हैं और ये भारतीय महिला है। अगला क्वेश्चन है, 28 मई 2021 को विनायक दामोदर सावरकर की कौन सी जयंती मनाई गई? विनायक दामोदर सावरकर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा,
और इन्होंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया था, जिसमें कि मित्र मेला या उसके बाद अभिनव भारत, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख हैं। अभिनव भारत यहाँ भी था, विदेश में भी था, दोनों जगह फाउंडिंग इन्होंने ही किया था, फाउंडिंग मेंबर के रूप में ये रहे थे। तो विनायक दामोदर सावरकर का नाम आप इस तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? जितने भी एम्बेसडर अपॉइंट हो रहे हैं सबको एक जगह हम लोग रखेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो ये साउथ सूडान में एम्बेसडर बन रहे हैं कौन? विष्णु कुमार शर्मा। अगला है, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 29 मई को शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं हम लोग, ठीक है। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, 29 मई। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? हु हैज़ बीन इंडियाज फर्स्ट वीमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर? तो ये बनी है आश्रिता वी ओलिटी, आश्रिता वी ओलिटी। नेक्स्ट है, स्मार्ट किचन योजना किस राज्य ने शुरू किया था? स्मार्ट किचन योजना, तो ये स्मार्ट है, इसमें काफ़ी जो है सारी चीज़ें एडवांस होंगी और ऑटोमेटिक सिस्टम पे भी होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा केरल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के जिले में उचित देख रेख के लिए अभिभावक मंत्रियों को नियुक्त किया है? विच स्टेट सीएम अपॉइंटेड गार्जियन मिनिस्टर फॉर सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट? तो ये असम ने किया है। 2 राज्यों की बात हुई है, केरल और असम। तो मैप में हम लोग देखेंगे। बाबर अल असद किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? ये बन गए हैं सीरिया के, और इनका नाम है बशर अल असद। ये बाबर ऐसे गलत से लिखा गया, बशर अल असद, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बाबर नहीं होगा, सीधा याद रखना है। अल असद रिजीम सीरिया में अभी यहाँ के प्रेसिडेंट थे, ये फिर से रीअपॉइंट हो गए हैं। चलिए अब बात करते हैं जो भी हम लोगों ने स्टेट देखा। तो सबसे पहले बात करेंगे असम की। असम राज्य नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा स्टेट है इकलौता जो कि नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट से बाउंड्री इसकी टच होती है, तो इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है, और इसके सीएम जो हैं अभी हाल में चेंज हुए हैं, ठीक है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम हैं, और सीएम का अपडेटेड लिस्ट आपको शाम तक मिल जाएगा। शाम को जो वीडियो आएगी वो रिजर्व बैंक पे एक आएगी, और एक जो सीएम और गवर्नर का लिस्ट है उन पे आएगी, तो दोनों जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, असम की राजधानी देख लिया आपने, सीएम का नाम देख लिया। अब गवर्नर का नाम आपको पता है तो कमेंट करो, अदरवाइज शाम में तो आपको मिल ही जाएगा। फिर बात करते हैं, इसके अलावा जो और स्टेट हैं उनको मैप में आपको याद रखना है। असम की राजधानी दिसपुर, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यमंत्री जो है वो चेंज हो गए थे, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने रखा है। गवर्नर हैं जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया। और माजुली द्वीप जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर पूरे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, रिवराइन आइलैंड कहते हैं इसे, रिवराइन आइलैंड। और असम के लोहित एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार बिहू, बेसोमा, गर्जा, खेराई, माजुली, बाथो। बेसिकली आपको बिहू याद रखना है, बिहू नाम से जो भी है सब असम का है। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध लोक नृत्य बिहू ही है। असम के 2 पड़ोसी देश में भूटान और बांग्लादेश होगा। आपको लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126 याद रखना है। असम के 7 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, इनको हम लोग मैप में देख के याद कर लेंगे। नेशनल पार्क में बात करें तो डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी, ओरांग। इस राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम ओरांग नेशनल पार्क भी है। आज से हम लोग करंट अफेयर्स का ड्यूरेशन रखेंगे 15 से 20 मिनट, तो एकदम फर्म रहिए, दृढ़ रहिए, फॉर्म आएगा और तुरंत आप ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं रखे हो कि तैयारी करके तीर मार लोगे। पिछली बार भी यही हुआ था, जो लोग कंसिस्टेंटली अपना जुड़े रहे, 2-2 घंटा भी पढ़ते थे, उनका रिजल्ट हुआ। जिन लोगों ने बीच में पढ़ाई निराश होकर छोड़ दी, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो आगे भी और निराश होते चले गए। इस चीज़ को समझ लो, आज अभी समझ लो तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि पूरा भारत निराश है। आपका अकेले निराश नहीं हो कि आप पीछे पड़ जाओगे, इस चीज़ को समझो।
रिवर हो गया ब्रह्मपुत्रा, मानस, लोहित और सुरमा। इंपॉर्टेंट प्लेसेज में कामाख्या देवी, अरुणदयी स्कीम यहाँ चला था, नीर निर्मल परियोजना चला था, वोहाग बिहू यहाँ का काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। दूसरी चीज़ है कि मंदारिन डक यहाँ पे 118 साल में देखी गई थी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अमेंडमेंट बिल 2020 यहाँ पे पास किया गया था। प्लीज़ याद कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। और फिशरीज सेक्टर में असम ने बेस्ट अवार्ड जीता था। इसके अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB, ये एक बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। एग्रीमेंट फॉर असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, ये अभी भी बाउंड्री भी आता है इनका। तो असम हो गया, आप देखिए यहाँ पे ये असम किससे किससे लगा, इधर बांग्लादेश से भी थोड़ा लगा, इधर भूटान से भी लगा है, ठीक है ना। इस चीज़ को समझते रहना है आपको। और बाकी सारे स्टेट की तो मैंने बात ही की थी कि सारे स्टेट से लगता है। मेघालय को तो पूरा ही एक तरीके से दो तरफ से कवर अप करके रखा है, बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलिए, तो ये केरला के नेशनल पार्क हैं, उनको भी रिवीजन कर लेते हैं। केरल की बात हुई थी और केरल के भी CM चेंज हुए हैं। केरल की जो है नेशनल पार्क है पेरियार, साइलेंट वैली, इराविकुलम, मथिकेतन शोला और अन्नाईमुड़ी पम्बादम। एक बार फिर से देख लेते हैं नीचे से, इस बार नीचे से रिवाइज करेंगे। पम्बादम नेशनल पार्क, अन्नाईमुड़ी नेशनल पार्क, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। जो नेशनल पार्क की हमारी वीडियो है उसमें हमने इसका ट्रिक भी दिया है और बहुत अच्छा ट्रिक दिया है, आपको एक लाइन में याद ही हो जाएगा सारा का सारा। तो वो नेशनल पार्क को डिस्क्रिप्शन में भी, ज्योग्राफी में जाके आप देख सकते हो। चलिए साथ में कर्नाटका का भी रिवीजन कर लेते हैं। कर्नाटक में कुद्रेमुख, बनरघट्टा, नागरहोल और अंसी 4 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। एक स्टेट और देख लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, दाचिगम नेशनल पार्क, हेमिसाई नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, बर्ड के ये काफ़ी प्रिजर्वर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में इसके लिए फेमस हैं। हिमाचल वैली की बात करें तो पिन वैली नेशनल पार्क है और इंदर किला, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, सिम्बलबाड़ा नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का याद रहेगा पिन वैली, इंदर किला, ग्रेट हिमालय, सिम्बलबाड़ा, खीरगंगा, इसका मैंने ट्रिक दिया था। उसके ऊपर है हरियाणा और हरियाणा का है कालेसर एवं सुल्तानपुर, काला सुल्तानीन हरियाणा, ऐसे याद रखना है आपको। 2 हरियाणा के भी याद हो जाएंगे। गुजरात में ब्लैक बक, गिर, मरीन और वंशदा, मैंने इसका भी ट्रिक बताया था। मैरी जी का ब्लैक वंश गुजर गया, ये ट्रिक जो है गुजरात के लिए है। आप वीडियो देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। ये हो गया साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका की बात आज एक क्वेश्चन में हुई भी थी। देखिए साउथ अमेरिका का सबसे जो ब्राज़ील है वो सबसे बड़ा देश है और यहाँ के फिजिकल में जो चीज़ें पूछी जाती हैं पॉलिटिकल में, वो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ 12 राज्य हैं, छोटे छोटे साउथ अमेरिका में देश हैं। कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, ये आपको नाम पहले सुना होना चाहिए। गुयाना, सूरीनाम, केइन और ब्राज़ील, ये सब फ्रेंच के जो हैं कॉलोनी हैं अभी भी। इक्वेडोर है, पेरू है, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना और चिली। चिली देश की बात हुई थी साउथ अमेरिका के। इस GKGS में हम आज देखेंगे कि चिली देखिए, चिली सोने चांदी इन सब चीज़ों के व्यापार में काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो ब्राज़ील में जो घास के मैदान हैं उनको कहते हैं कैंपोस। और माउंट अकांकागुआ, प्लीज़ लिख लो, माउंट अकांकागुआ साउथ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट प्लेस है, माउंट अकांकागुआ। इसके अलावा पंपास भी, ये जो आप अर्जेंटीना का इलाका देख रहे हो, यहाँ पे पंपास ग्रास के मैदान हैं, आपके लिए ये ज़रूरी है। पैटागोनियन डेजर्ट, नाम थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा लेकिन पैटागोनियन डेजर्ट यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे कुछ फैक्ट्स की। इन सब की राजधानी का नाम भी आपको, जैसे ब्राज़ील की ब्रासिलिया है, बोलीविया का लापाज है, ठीक है, उरुग्वे और पराग्वे। एक क्वेश्चन यहाँ बहुत कॉमन है जो पूछा जाता है, वो ये है कि इसमें से कौन लैंडलॉक कंट्री है। ध्यान से देखिए, उरुग्वे यहाँ लैंडलॉक नहीं है, ये सी साइड में है, लेकिन पराग्वे जो है, पराग्वे और बोलीविया, ये दोनों एक लैंडलॉक कंट्री है, कहीं से भी सी साइड इसके नहीं है। तो इस चीज़ को क्लियर रखिएगा, ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में मैंने भी दिया है और उसमें पूछा भी जाता है, उरुग्वे और पराग्वे। आई थिंक आपने ये समझ लिया होगा और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ये हेल्पफुल होगा मैप। और बाकी सारे GKGS फैक्ट्स के साथ
डेली आप करंट अफेयर जरूर देखिए। आज का क्वेश्चन जो आपको कमेंट करना है, साथ ही साथ प्रीवियस डे का करंट अफेयर्स भी हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। तो पिछले दिन के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। गोल्फ टूर्नामेंट पीजीए चैंपियनशिप 2021 का खिताब फिल मिकेल्सन ने जीता था। 2020-21 के लिए भारत का सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक सिंगापुर। रुडोल्फ डी स्किंडलर अवार्ड 2020 डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारत का पहला महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है? मालदीव में। नासा ने पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए किस देश के साथ स्पेस एजेंसी के साथ साझेदारी की है? वो है भारत। फियामे नाओमी मताफा किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो सामोआ आइलैंड की। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कितने देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया? तो वो 9 है। और इस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन के शीर्ष पुरस्कार दिए गए? अमर्त्य सेन। किस दवा कंपनी ने हल्के कोविड-19 लक्षणों के उपचार के लिए जैविक चिकित्सा ZRC 3308 या 3308 की घोषणा की है? जार्ड कैडिला। किसने ई स्वास्थ्य सहायता टेली परामर्श सेहत OPD लॉन्च किया? तो ये राजनाथ सिंह ने किया था, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। और न्यू कॉमर्स सेक्रेटरी कौन है? BVR सुब्रमण्यम। कैबिनेट की नियुक्ति ने रॉ और IB के कार्यकाल बढ़ा दिए हैं 1 साल तक। आपको आज कमेंट करके बताना है रॉ के अभी हेड कौन है?